आज कहानीबाज पर कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे यंग वॉरियर की, जो उम्र में इतना छोटा था कि उसे सोल्जर बॉय का निकनेम मिला। फिल्म की शुरुआत होती है रशिया में, जहां दो बच्चे अपनी मां के साथ नदी के पास बैठकर टाइम पास कर रहे थे। इनमें से छोटे भाई का नाम था सर्गेई एलोशकोव, जो अपनी मां को पेड़ पर चढ़कर दिखा रहा था कि तभी उन्हें आसमान में जर्मनी के फाइटर जेट्स उड़ते नजर आते हैं। मां झट से बच्चों को झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का सर्गे कहना नहीं मानता। वो कहता है कि वो जर्मन से नहीं डरता और अपनी गुलेल से फाइटर प्लेन पर एक शॉट भी मारता है। लेकिन उसकी हैरानी की तब कोई सीमा नहीं रहती जब वो फाइटर जेट हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। वो खुश तो बहुत होता है, लेकिन जब नीचे देखता है तो उसे वहाँ अपनी माँ या फिर भाई कोई नजर नहीं आता। वो डरा सहमा हुआ सपने से जागता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। माँ होगी ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ उसे माँ नहीं, पड़ोस की एक महिला मिलती है। भगवान का शुक्र है कि सर्गे सही सलामत था, ये कहकर वो महिला उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई को जर्मन्स ने मार डाला। नन्हा सर्गे समझ नहीं पाता और घर पर ही अपनी माँ का इंतजार करने को कहता है। महिला जल्दी से उसे कपड़े पहनाती है और वहाँ से भाग जाने को कहती है। तभी घर के बाहर कुछ नाजी सोल्जर्स आ पहुँचते हैं। वो महिला सर्गे को तो खिड़की के रास्ते बाहर भगा देती है, लेकिन इससे पहले वो खुद निकल पाती, उसे गोली लग जाती है। 6 साल के सर्गे का अब कोई सहारा नहीं बचा था। भागते हुए वो पीछे अपने घर को जलते हुए देखता है। वो अपनी माँ को कई आवाजें लगाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर लगातार भागने के बाद वो घने जंगल में जा पहुंचता है। डरा सहमा हुआ वो जंगल में अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सर्गे वो रात जंगल में ही बिताता है। अगली सुबह हमें वो नदी से पानी पीता नजर आता है। फिर जब वो कुछ नाजी सोल्जर्स को उसकी तरफ आता देखता है तो झट से पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। तभी एक सांप उसके बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन वो मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालता। वो सांप से कम और जर्मन सोल्जर से ज्यादा डरा होता है। नाजी सोल्जर्स नदी के पास अपना खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गे वहाँ बचे हुए खाने को उठा लेता है, जिससे उसे भूख से कुछ आराम मिलता है। दिन खत्म होते होते सर्गे बहुत थक चुका था और 2 दिनों से उसने कुछ ढंग का खाया भी नहीं था। लंगड़ाने के बावजूद वो रुकता नहीं। तभी उसे जंगल में कुछ वाइल्ड बेरीज मिलती हैं, जिन पर वो टूट पड़ता है। तभी उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे सदमे में आकर वो हेल्यूसिनेट करने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसे मुश्किल हालातों में भी वो घबराता नहीं और ऊंची आवाज में कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं। वो कुछ ही कदम और चल पाता है और फिर बेहोश होकर वहीं जंगल में गिर जाता है। अगला सीन एक रशियन मिलिट्री बेस का है, जहाँ कमांडर कुज़नेत्सोव पेट्रोल पर गए सोल्जर्स का वेट करते नजर आते हैं। वो वहाँ सर्गे के साथ पहुँचते हैं, जो कमजोर और जख्मी हालत में था। जब रशियन आर्मी के जवान उसे बताते हैं कि वो उसी की साइड है, तब सर्गे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कमांडर से हाथ मिलाता है। रूसी जवानों को सर्गे का एटीट्यूड बहुत पसंद आता है और फिर वो उसे खाने को ब्रेड देते हैं। आमतौर पर स्वभाव से कठोर कमांडर भी नन्हे सर्गे की खूब देखभाल करता है। कात्या नाम की नर्स सर्गे की मरहम पट्टी करती है और वो भी उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाती। बच्चा कात्या को उसकी बॉडी पर टैंक बनाने को कहता है और बताता है कि बड़ा होकर वो भी आर्मी ज्वाइन करेगा। बाकी के जख्मी जवान भी सर्गे से बात करके अच्छा महसूस करते हैं। फिर जब कमांडर सर्गे से मिलने आते हैं, वो उनके बैज और गन के साथ खेलकर खुश हो जाता है। इसके बाद वो कमांडर को अपने पेट पर बना टैंक दिखाकर कहता है कि वो भी एक सोल्जर है। आर्मी की देखरेख में सर्गे तेजी से रिकवर होने लगा। ये जानने पर कि सर्गे का कोई सहारा नहीं, नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने की गुजारिश करती है, लेकिन कमांडर उसकी बात ये कहकर टाल देते हैं कि ये जगह सर्गे के लिए सुरक्षित नहीं और वो उसे अनाथालय भेजने वाले हैं। सोल्जर्स अपना फ्री टाइम सर्गे के साथ स्पेंड करते और उसे देखने दिन भर में कई लोग आते। वो उसके लिए घर से आई खाने की चीजें लाते और उसे अपने इक्विपमेंट्स के साथ खेलने भी देते। फिर एक दिन एक सोल्जर भी कमांडर के पास जाकर उन्हें सर्गे को बटालियन के साथ रहने देने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि जवानों का उस बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है और सर्गे ऐसे मुश्किल हालातों में भी उन्हें हल्का महसूस करवाता है। लेकिन कमांडर अपना मन बना चुके थे। ये कहकर कि ये हालात सर्गे के लिए सही नहीं, वो उसे अनाथालय भेजने की बात करते हैं। अगले दिन दुश्मन बेस पर हमला कर देता है और इस हमले में कई जवान जख्मी हो जाते हैं। फिर एक कार सर्गे को अनाथालय ले जाने के लिए आती है। कमांडर उसे बताते हैं कि अब उसे जाना होगा। फिर वो उसे लकड़ी से बनी एक पिस्तौल गिफ्ट करते हैं। सर्गे कमांडर के इस जेस्चर पर उन्हें गले लगा लेता है और यही वो समय होता है जब कमांडर का दिल पसीज जाता है। वो सर्गे को उनका बेटा बनकर वहीं रहने को कहते हैं। उस रात सोल्जर्स अपने नए नन्हे जवान के लिए यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करने लग जाते हैं। वो सब उसके वहीं रहने को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। सुबह कमांडर सर्गे को जगाते हैं और उसे उसकी नई पोशाक देते हैं। नन्हा जवान अपनी नई वर्दी पहनकर खुश हो जाता है और पूरी यूनिट का चक्कर लगाता है।
बाकी के जवान उसे लिटिल सोल्जर कहकर बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी जर्मन्स उनकी बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सोल्जर्स जल्दी से सर्गे को सुरक्षित करके दुश्मनों से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस हमले में भी बहुत से जवान जख्मी हो जाते हैं। सर्गे ये सब देखता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वो प्यासे जवानों को पानी पिलाता है और जब एक जवान जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है सर्गे से उसके घर से आया लेटर पढ़ने को कहता है, तो नन्हा सोल्जर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पढ़ना तो आता ही नहीं। ऐसे में वो लेटर अपने हाथों में लेता है और बातें बना बना कर उस जख्मी जवान को सुनाने लगता है। फिर जैसे ही वो कहता है कि घर पर जवान की गाय सुरक्षित है, तो सोल्जर उसे ये कहकर टोक देता है कि उसके घर पर तो गाय है ही नहीं। लेकिन तभी साथ के बिस्तर पर पड़े जवान सर्गे से कहानी जारी रखने को कहते हैं। इस तरह वो बारी बारी से सबके लेटर्स पढ़कर उन्हें दिलासा देता है और उनका हौसला भी बढ़ाता है। इस अगले सीन में हम नर्स कात्या और कमांडर को बातचीत करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो थे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद सर्गे कमांडर से कहता है कि वो अब ऑफिशियली उनकी बटालियन का हिस्सा है और वो खुद को अब ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेगा। आगे वो देखते हैं कि एक बंकर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और उसमें तैनात जवान मारा जा चुका था। तब कमांडर उसे सिखाते हैं कि कैसे अपनी टोपी उतारकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अगले दिन सर्गे कमांडर से उसे भी कोई मिशन देने को कहता है, जिसके बाद उसे सोल्जर्स के बीच लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सौंपा जाता है। सर्गे अपने इस काम को बखूबी से करता है और सोल्जर्स भी उसके आने पर खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सर्गे अपनी दूरबीन के साथ बेस से कुछ दूर चला जाता है। वो उससे खेल ही रहा था कि उसे घास में छिपे हुए किसी आदमी का जूता दिखाई देता है। वो जल्दी से बेस पर लौटता है और जवानों को इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद सोल्जर्स को लेकर सर्गे उसी जगह जा पहुंचता है जहां उनका सामना 2 जर्मन जासूसों से होता है। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है और लिटिल सोल्जर की इस सूझबूझ की काफी प्रशंसा होती है। उस रात कमांडर सर्गे को उसके एडॉप्शन से जुड़े लीगल पेपर्स दिखाते हैं। कमांडर जब उसे एडॉप्ट करने की बात बताते हैं तो इस पर वो उन्हें गले लगा लेता है। कमांडर की कात्या के लिए फीलिंग्स का सर्गे को पता था और इसी के चलते वो उन्हें उसके पास जाकर अपने दिल की बात करने को कहता है। लेकिन वो दोनों देखते हैं कि कात्या किसी और जवान से अकेले में बात कर रही थी और इसीलिए एज्यूम कर लेते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जर्मन्स एक बार फिर बेस पर हमला कर देते हैं। इस बार रशियंस जर्मन्स का डटकर सामना करते हैं और सर्गे भी अपनी पूरी ताकत से बटालियन की मदद करने में जुट जाता है। रशियन सोल्जर्स उसे वापस शेड में जाने को कहते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। फिर जब सर्गे वापस शेड में लौटता है तो देखता है कि कमांडर और बाकी के जवान पैनिक कर रहे थे क्योंकि उनका कर्नल से फोन कनेक्शन टूट गया था। एक जवान को टूटी तारें फिक्स करने के लिए भेजा जाता है। सर्गे उसका पीछा करता है। इससे पहले कि वो जवान तार जोड़ पाता, वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर सर्गे खुद उन तारों को जोड़ता है। कनेक्शन अब जुड़ चुका था और कमांडर ने जल्दी ही बैकअप भी बुला लिया और इस तरह एक बार फिर 6 साल के इस नन्हे सोल्जर ने सबकी जान बचा ली। अगले सीन में हम कमांडर और कात्या को नदी के करीब खड़े होकर बात करते देखते हैं। कमांडर फाइनली कन्फेस कर देते हैं कि वो कात्या को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो सर्गे की मदर बने। कात्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, एक सोल्जर वहां आता है और कमांडर को एक लेटर थमाता है जिसमें बटालियन को मूव करने का ऑर्डर होता है। अगले ही दिन सभी सोल्जर्स और सर्गे अपने नए बेस की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना माइनफील्ड से होता है, जिसके चलते उनके कई व्हीकल्स ब्लास्ट हो जाते हैं। कमांडर जख्मी हो जाता है और एक सोल्जर जो सर्गे के काफी क्लोज था वो मारा जाता है। अपने जख्मी साथियों को उठाकर बटालियन एक बार फिर अपने नए बेस की ओर बढ़ जाती है। नए बेस पर पहुंचकर बटालियन अपने जनरल से मिलती है और सर्गे से मिलकर तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कमांडर को ऐसे इंटेलिजेंट बेटे के लिए बधाई भी देते हैं। अगले दिन उनकी बटालियन और सर्गे को गार्ड्स बैनर से नवाजा जाता है। जनरल सर्गे को बैच पहनाते हैं जिस पर वो उनसे अपने देश की रक्षा करने का वादा करता है। फिर एक रात जर्मन से इस नए बेस पर भी अटैक कर देते हैं और कमांडर मलबे के नीचे दब जाते हैं। सर्गे अपने पिता को कई आवाजें लगाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो सोल्जर्स को कमांडर के बारे में बताता है जो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्गे कमांडर से मिलने जाता है। उसके अपने हाथ भी कमांडर को बचाते हुए जख्मी हो गए थे। सर्गे अब बटालियन का अभिन्न अंग बन चुका था और वही अब उसकी फैमिली थी, इसीलिए बटालियन जहाँ भी जाती वो भी उन्हीं के साथ मूव करता। मूवी का अंत होता है ऐसे सीन के साथ जब बटालियन अपने नए बेस की तरफ बढ़ रही होती है और नरेटर हमें बताता है कि सर्गे ने फेमस बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में भी हिस्सा लिया और बाकी के जवानों के साथ सुरक्षित पोलैंड भी पहुंचा। आज उसे दुनिया के इतिहास का सबसे यंगेस्ट सोल्जर कहा जाता है और उसकी बहादुरी के किस्से रशिया ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।